ने सोचा था कि हम चाइना के साथ एक अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करें बजाय इसके कि हम डॉलर में ट्रेड करें, क्योंकि जितना आप डॉलर में ट्रेड करेंगे उतना डॉलर बूस्ट करेगा, ना कि आपकी अपनी जो करेंसी है आपकी कंट्री की वो उसमें बूस्ट करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम रशिया की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है ऑयल की, वो अपने रुपये में कर रहा है ना कि डॉलर में। क्यों ऐसा क्या वजूहात हैं कि जो इंडिया के रुपये है उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और वो डॉलर को कुछ भी नहीं समझ रहा? असल में तरीक़ेकार यही होता है कि जब आप अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस खुद दें और आप चाहें कि आपकी वैल्यू की इम्पोर्टेंस बढ़े, और तो तभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी करेंसी में ट्रेड करें। जैसे पाकिस्तान ने सोचा था कि हम चाइना के साथ एक अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करें बजाय इसके कि हम डॉलर में ट्रेड करें, क्योंकि जितना आप डॉलर में ट्रेड करेंगे उतना डॉलर बूस्ट करेगा, ना कि आपकी अपनी जो करेंसी है आपकी कंट्री की वो उसमें बूस्ट करें। तो इसके लिए एक आइडिया ये भी है, वैसे एक ये भी बात पीछे चल रही थी कि जितने अरब कंट्रीज़ हैं, जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो सब मिलकर अपनी एक करेंसी बना लें, जैसे कि यूरो है यूरोप की। सो ये भी एक है कि उससे हम अगर सारे ट्रेड शुरू कर दें आपस में तो उससे वो करेंसी बूस्ट करेगी, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ की वो करेंसी जो है वो बूस्ट करेगी। तो ये भी एक आइडिया है, ये भी हो सकता था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई बात तय हुई नहीं। हमारी करेंसी काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूड हो चुकी है एंड अगर देखा जाए तो डॉलर के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं। बेनिफिट तो उनको है जो कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जो लिटरली पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं उनको कोई बेनिफिट इससे हासिल नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया के अंदर चाहे वो कह लें कि इंटरनेशनली वर्क करें, एज अ फ्रीलांसर वर्क करें या अपने मुल्क में रह के करें, तो उनको तो बहुत बेनिफिट हो रहा है इससे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें बहुत सारी इकदाम हैं जो करने की ज़रूरत थी पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो नहीं की गई, यहाँ पे जो है वो एजुकेशन सेक्टर को उस तरह से ग्रो नहीं किया गया। यहाँ पर अभी तक अमेज़ॉन का एक भी वेयर हाउस पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में है। माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ नहीं की। तो वो तो इंडिया के साथ कंपेयर करें तो वो तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे हैं और यहाँ पे नहीं है। लेकिन बहसियत कौम मेरा ख्याल है ये वो टाइम है कि जिस वक्त हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ के सियासी बातों पे बल्कि ओवरऑल हमें इंटेलेक्चुअल बातों पे भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और हमें बिज़नेस सेक्टर में कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसेस हों चाहे वो फिजिकल बिजनेसेस हों। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये कि अगर हम देखें आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि जो इंडियन रुपी है क्या वो ग्लोबल कह लेंगे करेंसी है उस वहाँ तक चला जाएगा, यानी कि ग्लोबली वो करेंसी इस्तेमाल हो सकती है? ये तो कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया की करेंसी ग्लोबल इस्तेमाल हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को और चाइना को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए एटलीस्ट आपस में ट्रेड के, कि जिसके ज़रिए हम डॉलर को नीचे ला सकें और ट्रेड हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करेंसी में, बेशक हम मिलकर कोई एक करेंसी लॉन्च कर लें या बेशक हम आपस में ट्रेड अपने रुपये में करें, ताकि ये करेंसी जो है ना हमारी वो बेहतरी की तरफ जाए, ना कि हम डॉलर को ऊपर लेकर आएँ। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नोमान अलवी। नुमान, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो हम उनके साथ डॉलर में ट्रेड करते हैं ना कि अपने रुपये के अंदर। क्या वजूहात हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो डॉलर बढ़ेगा तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई ज़्यादा हो जाती है, कभी डॉलर कम होता है तो और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान इस चीज़ को टैकल करेगा? मैम देखिए, अभी डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 283 पे पहुंच गया है। ठीक है, इसका एक बेनिफिट तो है फ्रीलांसर को या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जितने भी फाइवर पे अपवर्क पे काम कर रहे हैं, जो भी जितने भी गोरों के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की करेंसी जो है वो बहुत नीचे चलेगी है इसकी वजह से। ठीक है, हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करूं, गोरों के साथ करूं, बनिस्बत इसके कि मैं पाकिस्तान में करूं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत अगर वो किसी भी गोरे के साथ अगर वेटिंग का काम भी है ना वो करना भी पसंद कर लेंगे, ना कि यहाँ पे हमारा जो अच्छा काम। ठीक है, और बाकी रही बात जैसे आपने बताया इसको हम टैकल किस तरह करेंगे, टैकल इस तरह करेंगे। ठीक है, जैसे इमरान खान साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, मुर्शिद हैं हमारे, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसके बारे में, जैसे उनके दौर में जो है वो डॉलर रेट कम था। ठीक है, क्यों कम था? उन्होंने इसकी हर बंदा जो है यहाँ पे लाहौर में मैंने मोस्टली देखा है, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखे कि मोस्टली नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने फाइनेंशियली तौर पे अगर देखा जाए तो हमें हमारे मुल्क को जो है वो सेल आउट होने से बचा लिया इमरान खान साहब ने, तो उसने बहुत ज़्यादा वर्किंग की इसके बारे में। अच्छा, हमारी करेंसी काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूड नज़र आती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है एंड डॉलर की जगह पे वो इस्तेमाल हो रही है। अब रशिया के साथ इंडिया ट्रेड करने जा रहा है ऑयल की, लेकिन वो डॉलर में नहीं कर रहा, वो अपने रुपये में कर रहा है। मतलब कि उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो डॉलर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
जी देखें, जैसे कि अगर कोई भी कौम है ना अपने कल्चर के बारे में बोल जाती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी है ना, हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। बट अगर आप चाइना को देखें, ठीक है, उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को यूज़ किया है, वो दुनिया में कितनी आगे है, ठीक है। इसी तरह वो इंडिया क्यों यूज़ कर रहा है, अपनी करेंसी में क्यों कर रहा है, वो अपनी करेंसी की जो है वो वर्थ बनाना चाह रहा है, ठीक है। वो डॉलर्स में इसलिए काम नहीं कर रहा। हमारे पाकिस्तानियों को इस बात की समझ नहीं है। क्यों नहीं है समझ? क्योंकि जितने हमारे ऊपर सियासतदान बैठे हैं या जो भी हाई लेवल पे बैठा हुआ है वो इसी तरह की है, अनपढ़, अंगूठा छाप हैं, ठीक है। उनको इसकी सेंसिबिलिटी नहीं है कि कैसे डील करना है, मुल्क को फाइनेंशियली कैसे बचाना है, सेल आउट होने से कैसे बचाना है, ठीक है। इंडिया देखें आप कितना आगे जा रहा है, हर चीज़ में आगे, IT में वो सबसे आगे जा रहा है हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। उन्होंने अपनी करेंसी को वैल्यू दी है, इसीलिए उनका मुल्क में वैल्यू है। हमने करेंसी को वैल्यू नहीं दी, तो इसलिए हम जो है हमारी करेंसी भी डिवैल्यूड है, हम भी डिवैल्यूड है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडियन रुपी की, सबसे पहले तो रशिया के साथ वो अपने रुपी में ट्रेड कर रहा है, वो डॉलर को बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो इंडियन रुपी है वो ग्लोबल करेंसी की वैल्यू इख्तियार कर जाएगा? डेफिनेटली कर जाएगा। जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान को तो वैसे ही आर्मी ने तबाह करके रख दिया। अगर हम पीछे अपनी उसमें देखें, अपने रुपए की डिक्रीज़ होते हुए देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारी आर्मी ने हमें आके बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। मैंने भी जितना एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मुझे भी यही फील हुआ कि फिर भी ये देखें, हमारा वैसे तो कहने को ये हमसाया मुल्क है इंडिया, लेकिन इंडिया अपने उसको बेहतर कर रहा है, हम इकॉनमी को बेहतर कर रहा है। उसकी वैसे मीशत देखी जाए तो ओवरऑल हमसे बहुत बेहतर चल रही है। और हमें है कि हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स और ये उसके बाद हमें आर्मी ने बिल्कुल ही डंप करके रख दिया। आर्मी ने ब्यूरोक्रेट से डंप करके तो रख दिया है, लेकिन हमारा जो रुपी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। चाहे हम चलिए इंटरनेशनली तौर पे कमाते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं तो डॉलर हम लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन आम आवाम को कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। उनके लिए तो ये रुपी की कह लें कि ना होने के बराबर है। सर सॉरी, रास्ता बंद ना करो मेरा, आप लोग कुछ लेके जाते हैं जी। उसमें ये है कि रुपए की वैल्यू डिक्री ख़त्म हो गई ना। जब हमें मतलब ये है कि डॉलर आहिस्ता 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 ऊपर जाता गया तो हम बिल्कुल ही ख़त्म होके रह गए। तो रुपये को डी वैल्यू कर दिया गया है, कूड़ा हो गया। हमें देखा जाए तो ये बिल्कुल कूड़ा हो गया। जिससे पहले अब उसको ही ले लें, क्या ना, ये जो है हमारा बांग्लादेश, टके की भी वैल्यू अब हमसे बेहतर हो गई। डेफिनेटली अब ये है कि टके को उन्होंने भी मीशत अपनी बेहतर की। हम जो कि पाकिस्तान एक मतलब अच्छा मुल्क था, लेकिन हम तबाह होकर रह गए हैं। रुपया हमारा रोज़ के रोज़ डिक्रीज़ हो रहा है। उसमें ये कि डॉलर के मुकाबले में हम देखें तो डॉलर चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। अगर हम सिर्फ यही करें कि हम अपनी इधर डॉलर पे हम जो है ना वो परचेजिंग वगैरह ख़त्म कर दें, उसमें ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे ये ऊपर जो हमारे फैसले करने वाले बैठे हुए हैं, यही इस चीज़ को देखें और इसमें बेहतर करते तो वो ज़्यादा बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर मेरा सवाल ये है कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करने जा रहा है, लेकिन वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा, वो रुपी में ट्रेड कर रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी बनाने जा रहा है? जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो क्यों है हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यूड, क्यों है हमारी करेंसी की कोई इतनी वैल्यू क्यों नहीं है जितनी हम देखें कि हमारे साथ वाले मुल्क की काफ़ी ज़्यादा करेंसी की वैल्यू नजर आती है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे साथ इसलिए कि हमारे खान साहब ने ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया हुआ है 4 साल में। तो माशाल्लाह हर मुल्क जो है ना वो हमारे पे इतना का एतबार करता है कि वो हमें कुछ समझता ही नहीं है, इतना का एतबार कर रहे हैं हमारे पर लोग जो उनसे है। तो इसी वजह से ना हमारी करेंसी जो उनसी है वो, हमारी करेंसी की वो वैल्यू है ही कोई नहीं, वो कम नीचे से नीचे ही जाती है। और फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे ना जिसके पास जो सी चीज़ मतलब करेंसी है, डॉलर्स हैं, जो भी है वो इकट्ठा करता है, वो सेव कर लेता है। उसे पता है कि ये कल परसों बढ़ेगा तो वो उसके ऑटोमेटिक डबल हो जाएंगे। जो कि इंडिया की जो सी वो इस तरह की सोच नहीं है। वो पैसा लगाते हैं और वो ऐसे ही वो बिज़नेस करते हैं कि अगर हम लगाएंगे तो कमाएंगे। ये जो उनसे है पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ये कहते हैं कि हम इकट्ठा करेंगे तो फिर कमाएंगे अगले दिन। वो इसी वजह से ना हमारी जो करेंसी है वो नीचे है और इंडिया जो है वो लगा रहा है और कमा रहा है। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं फ्रीलांसिंग वगैरह की, तो यहाँ पर तो जो लोग चलें डॉलर में अर्न करते हैं, डॉलर की जो इस वक्त रेट जा रहा है वो 283 जा रहा है, उनको तो फ़ायदा है। लेकिन बाकी बेचारे जो पाकिस्तानी रुपये में ही अर्न करते हैं उनके लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, वो तो हुकूमतों का काम है ना कि उनको भी रिलीफ दें, उनके लिए कुछ करें। लेकिन वो यहाँ पे तो कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। हुकूमतें जो उनसे वो अपना आज भी देखें ज़मान पाक सारा बंद पड़ा हुआ है। हालाँकि लाहौर जो है वो
सारी ट्रैफिक वो उसके घर के आगे से गुजरती है और वो सिर्फ एक बंदा है और पूरा लाहौर उसने बंद किया हुआ है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जो सा ना वो आवाम को तो कोई सोचता ही नहीं है। पैसे का तो बड़ी दूर की बात है, एक गरीब बंदा जो मर जाता है उसके लिए उस पर भी सियासत करना शुरू कर देते हैं। आवाम के लिए क्या सोचेंगे ये लोग। इंडिया की फ्रीलांसिंग की बात करते चले, उनको तो बेनिफिट है कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं और स्पेशली डॉलर में भी अगर ट्रेड कर लेते हैं तो उनको तो बेनिफिट ही बेनिफिट नजर आता है, चाहे लोकल लेवल पर करें चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि उनकी करेंसी की एक वैल्यू बन चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि वो ग्लोबल करेंसी बनने वाली है। हाँ जी, ऐसी है, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं ना, वो अपने पैसे को प्रमोट करते हैं। हमारा जो उनसे वो जिसके पास रुपया होता है वो रुपया डॉलर खरीद लेता है, वो जो सा वो अपने पैसे की जो सी है ना वो बिज़नेस कर लेता है। तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो बिज़नेस करता है अपने पैसे से तो वो उसका पैसा बढ़ेगा। हमारा जो सा पैसा जो सा हम डॉलर खरीद लेते हैं तो हमारा डॉलर जो सा वो ऊपर चला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।